हाय फ्रेंड्स। तो यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर हेविसाइड फंक्शन की बात करें, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे होंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को जो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन से केसेस बनते हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो और उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 से 3 तक जो हमारा जो फार्मूला था उसको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। क्योंकि इसके क्वेश्चंस फार्मूला से ही बन जाते हैं, ठीक है। उतना कुछ करना नहीं होता, फार्मूला अप्लाई करो और फिर आंसर है सीधा। तो अब वो ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि कुछ नया है फार्मूला में, ठीक है। इससे पहले भी इसी तरह से दिखने वाले फार्मूलाज काफ़ी सारे देखे हैं हम लोगों ने। थोड़ी सिमिलैरिटी तो है ही फार्मूला में, तो एक जैसा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन सिमिलैरिटी तो है। तो फिर सिमिलैरिटी ढूंढ के आप फार्मूला को याद करो, ठीक है। तो आज सॉल्व करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन और देखते हैं कि कितना आसान है हमारा यूनिट स्टेप वाइज फंक्शन, ठीक है। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं ना वो आसान ही होते हैं, बीच बीच में जो इन्वर्स वगैरह था वो सब थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने भी उसको आसान बना ही दिया इतने अच्छे से समझा के, ठीक है। तो फिर बात करते हैं, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अभी साइन टी इंटू क्या है हमारा u, फंक्शन ऑफ u t माइनस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस u फंक्शन ऑफ t माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब हमारा सेकेंड केस में क्या था, u फंक्शन ऑफ u t माइनस a, ठीक है। तो a क्या हो गया हमारा यहाँ पे 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो लैपलास इंटू u t माइनस a, ठीक है। ये हमारा फंक्शन का लैपलास क्या था, e की पावर माइनस ए एस अपॉन एस था, ठीक है, ये था ना। तो इसका तो पता चल गया हमको। अब इसका देखते हैं, ये क्या है साइन टी, ठीक है। और u का फंक्शन के अंदर क्या है t माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा लैपलास बनेगा, तो देखो साइन टी को एफ ऑफ टी बोल सकते हैं, और दूसरा फंक्शन क्या है u इंटू टी माइनस ए, ठीक है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल कराया और थर्ड वाला जो मैंने बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला आ गया। वो थर्ड वाला क्या था, एफ ऑफ टी इंटू यू इंटू टी माइनस ए, ठीक है। इसका लैपलास निकालना है तो क्या होगा हमारा e के पावर माइनस ए एस इंटू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं, यही बताया था ना t प्लस ए आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे और देखते हैं आगे, ठीक है। तो हमारा क्या है लैपलास ऑफ साइन टी इंटू यू का फंक्शन के अंदर क्या है हमारा t माइनस पाई बाई टू, ठीक है, और माइनस u t माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब इसका लैपलास निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको लैपलास को अंदर भेजते हैं, ठीक है। लैपलास को जब अंदर भेजा तो पहले का लैपलास आ जाएगा साइन टी इंटू यू टी के अंदर टी माइनस पाई बाई टू, और दूसरा क्या हो जाएगा लैपलास ऑफ यू टी माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये दोनों लैपलास आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारा फार्मूला था ना e के पावर माइनस ए एस लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, ठीक है। तो इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या था e के पावर माइनस ए एस, ठीक है। तो माइनस ए एस, तो अब क्या करेंगे ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे। अब ए क्या है हमारा इसमें, ए है हमारा इसमें, मैंने बताया अभी ऊपर में आपको कि ये हमारा माइनस पाई बाई मतलब पाई बाई टू हो जाएगा ए हमारा, ठीक है। क्योंकि टी माइनस ए था तो, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो ए की जगह पे पाई बाई टू पुट कर दिया, ठीक है। पाई बाई टू पुट कर दिया ए की जगह पे। अब क्या है, अब लैपलास ऑफ क्या है लैपलास एफ टी प्लस ए है, ठीक है। अब टी प्लस ए है तो ए का वैल्यू तो हमको पता है पाई बाई टू है, तो टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और ये हमारा माइनस, और दूसरे टर्म के लिए लिखेंगे, दूसरे टर्म के लिए क्या था हमारा, देखो e की पावर माइनस ए एस अपॉन एस था, ठीक है। तो बस a का वैल्यू इस टर्म के लिए क्या है 3 पाई बाई 2 है, तो e की पावर माइनस a जो है 3 पाई बाई 2, और ये s, ठीक है, जो कि पहले से ही मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो ये इन दोनों टर्म का लाप्लास लिख दिया, ठीक है। अभी हमारा उसका काम ख़त्म है, यूनिट स्टेप फंक्शन वगैरह ये सब ख़त्म। अब हमारा बेसिक मैथ्स लगेगा इसमें, तो बेसिक मैथ्स लगाते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये साइन साइन जो है हमारा, पहले इसको देखते हैं, लैपलास ऑफ साइन टी पाई बाई टी प्लस पाई बाई टू क्या होगा, ठीक है। तो देखो लैपलास ऑफ टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू प्लस टी है, ठीक है। तो इसको कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो साइन का कॉस बन जाता है और पाई बाई टू चला जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हम लोगों ने। तो हमारा ये क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, ठीक है।
अब ये ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाई है तो इसको ऐसे ही लिख दो, और ये कॉस टी हो गया, और ये हमारा माइनस ये था ही। इसके बाद कॉस टी का क्या लिखेंगे, लैप्लास लिखेंगे। तो देखो कॉस टी का लैप्लास याद होगा आपको, कॉस ए टी जब था हमारा तो हम लोगों ने लैप्लास लिखा था एस अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस क्या था हमारा, ए स्क्वायर था, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं आगे। तो अब ए क्या था हमारा, उसमें कॉस टी में कॉस टी था, तो ए के जगह पे 1 होगा, तो बस ए की जगह पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ई के पावर माइनस पाई एस, और ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, माइनस ई के पावर माइनस 3 पाई एस अपॉन 2 अपॉन एस, ठीक है। तो इसको हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक बार समरी कर लेते हैं इसका। तो पहले क्या किया हम लोगों ने इसमें क्या किया, एफ ऑफ टी इंटू हमारा किया हम लोगों ने यू टी माइनस ए, ठीक है। इसमें ये लगाया और यू इंटू टी माइनस ए इसमें लगाया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी, और ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके बाद हमने उसका फार्मूला लिखा, और फार्मूला लिखने के बाद कुछ नहीं किया, जो लैप्लास जो हम लोग बताए, जैसे कि हमारा लैप्लास था इसके अंदर, ये देखो हमारा लैप्लास था एफ ऑफ टी यू टी माइनस ए इक्वल टू ई के पावर माइनस ए एस, ठीक है। तो ये जो थर्ड फार्मूला है ना, ये थर्ड फार्मूला तो गलती से भी मत भूल जाना, क्योंकि यही फार्मूला हमारे डायरेक्टली एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। और ये सेकंड फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थर्ड जितना नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ही। तो ये थर्ड फार्मूला भी हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे करना है, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट फार्मूला वो तो बेसिक था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं कोई क्वेश्चन मिलता है बढ़िया तो मैं कराता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।